हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कल के लिए मार्केट की कि कल मार्केट क्या करेगा, अप साइड जाएगा कि डाउन साइड जाएगा। आज तो आप देख ही चुके हो आज क्या हुआ है मार्केट में। तो यहाँ से हमारे लिए जो FII होता है और DII जो होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्या कर रहा है, कैसे एक्टिविटी कर रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था कि देखो FII और DII ये एक ऐसे बीच में कहीं पर भी मार्केट में पोजीशन नहीं बनाते। ये मार्केट में या तो अप में मोमेंटम में बनाते हैं या डाउन मोमेंटम में बनाते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो अगर उनको सेल करना है तो टॉप में सेल करेंगे। कहाँ पे? जो टॉप है वहाँ पर सेल करेंगे। और अगर उनको बाई करना है तो बॉटम में कहीं ना कहीं बाई करेंगे। तो ये चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, क्योंकि देखो इस वीडियो में जो भी बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ से किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज़ यार, जो भी करना है आपको अपने हिसाब से करना है या फिर अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर करना है। और यहाँ पर हमारे पास में जो चैनल है आप वहाँ पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर चाहें तो तंवर राजपूत वेल्थ भी कर सकते हैं, जहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ मैं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग बात करते हैं। अब देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि अब हम 2 दिन से डेटा को ट्रेस करें। 26 तारीख का हमने डेटा देखा, आपको पता है 26 दिसंबर का हमने डेटा देखा। वहाँ पर भी FII ने सेलिंग करी थी और DII ने बाइंग करी थी। उसके बाद अगर हम बात करें 27 तारीख का भी हमने जो डेटा देखा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 27 तारीख का भी हमने डेटा देखा। वहाँ पर FII ने सेलिंग करी थी, DII ने बाइंग करी थी। अब देखो सब में अगर एक कॉमन चीज़ अगर आपको देखने को मिल रही है तो क्या मिल रही है, आप ये बताओ मेरे को। यहाँ से हमने बात करी थी कि कहीं ना कहीं ये वाला जो एक तरह से जो यहाँ से अब यहाँ से पॉजिटिव में जाना चाहिए, लेकिन आज भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी सी सेलिंग देखने को मिली है। यहाँ पर मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर हम आ गए NSE की साइड पर। अगर आप देखोगे यहाँ पर जो डेटा है आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज भी यहाँ पर अगर हम बाइंग की बात करें, सेलिंग की बात करें, तो FII ने यहाँ पर जो FPI या FII जो हम बात कर रहे हैं 1893 करोड़ की सेलिंग करी है। और यहाँ पर DII ने फिर से 2173 करोड़ की बाइंग करी है। मतलब कहने का मतलब जो FII है वो अभी भी सेलिंग पर ही बैठे हुए हैं। 30 तारीख को भी इन्होंने बढ़िया से सेलिंग करी है और DII ने बाइंग करी है। अब इन सब से निष्कर्ष क्या अब इन सब से जो हम निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं या हम समझना चाह रहे हैं, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि देखो FII क्या कर रहा है, सुबह मॉर्निंग में मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। सॉरी, DII ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो FII है ना लास्ट में सेलिंग करके मार्केट को नीचे ले आ रहा है। मतलब ये दोनों में झगड़ा चल रहा है, दोनों में आपस में झगड़ा चल रहा है। और एक ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, एक नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। और आपको पता है कि दोनों के चक्कर में जो हम लोग जो एक रिटेल ट्रेडर होता है वो पीस रहा है बेचारा। तो वही हो रहा है कि हमको लग रहा है ब्रेकआउट हो रहा है और वहाँ से सेलिंग आ जा रही है। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। यहाँ पर OI डेटा अगर हमने कल देखा था, देखो हमारा मार्केट आज बैंक निफ्टी 50 कहाँ पर क्लोज हुआ है। अगर हम बात करें तो 23,600 के आसपास क्लोज हुआ है। इस एरिया में कहीं ना कहीं क्लोज हुआ है, 23,600 के आसपास क्लोज हुआ है। ठीक है, 650 के आसपास, मतलब इसी एरिया में। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, अगर आप देखोगे ठीक से तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अभी भी कॉल साइड में जो OI है वो 30% है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक, यहाँ पर आपको 5 दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर 11 ही है और यहाँ पर आपको दिख रहा है 6-7। मतलब आप कल हम जिस जगह को हम देख रहे थे, अगर कल का आपने वीडियो देखा होगा तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पहले पॉजिटिव मोमेंटम था। जो OI जो था ना यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रहा होगा, एक मिनट, ये जो आपको दिख रहा है नेगेटिव में चला गया ना। तो पहले कल इधर नेगेटिव था, आज इधर नेगेटिव आ गया। मतलब यहाँ पर जैसे ही OI को पता, मतलब एक तरह से जो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो यहाँ पर नहीं पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कुछ लोग यहाँ पर पोजीशन बना के बैठे थे वो यहाँ से भागने लगे और यहाँ से पूरा जो डेटा है वो माइनस में चला गया, आपको देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो माइनस में था वो प्लस में आ गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपको चीज़ें देखने को मिल रही। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की। तो देखिए अभी हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, अभी मेन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे पास में जो बचा है वो है 23,500 का। ठीक है, तो इसके नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो आप और भी नीचे चाहोगे 23,400, 23,300 ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी हमारे पास में जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो अभी हमारे पास में जो होगा, मतलब जहाँ से मार्केट क्या कर सकता है टच करके
वापस नीचे आ सकता है वो 23,800 के आसपास है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 23,800 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 23,500 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन से देख कर समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का आपको पता ही होना चाहिए कि यहाँ पर मंथली एक्सपायरी आ चुका है। मतलब मंथली आपको दिख रहा होगा कि मंथली वाला एक्सपायरी चालू हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये डेटा ना कुछ ज़्यादा कुछ खास हमारे लिए काम नहीं करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे 51,000 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्योंकि आज 50,952 मतलब एक तरह से 51,000 के आसपास ही मार्केट क्लोज हुआ है, थोड़ा सा नीचे है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का ही काम कर सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये अगर आप देखोगे तो यहाँ से 9 और 6, यहाँ 5.7 और यहाँ पर ये डेटा आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब थोड़ा सा यहाँ पर ये हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही काम कर सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको बाइंग साइड में लोग दिखाई दे रहे हैं। अभी हमारे पास में जो रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो 51,500 का है, ठीक है। और इसके बाद हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको देखने को मिलेगा 50,500 का, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको कौन सा देखने को मिलेगा, 50,500 का ये आपको देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी पर। क्योंकि बैंक निफ्टी का OI आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अभी इतना कुछ खास डेटा हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि जो पहले जैसा निफ्टी जैसा वीकली एक्सपायरी वाला नहीं है ना। अभी 29 जनवरी को इसका एक्सपायरी है, ठीक है। तो यहाँ से डाउ जोन्स को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी तो थोड़ा सा मार्केट बराबर से यहाँ पर चार्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ से नेगेटिव सिग्नल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। 1% की गिरावट यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर अभी मार्केट यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर ओपन ही हो रहा है। एक तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर तो ओपन होने की कोशिश कर रहा है ये। तो यहाँ पर ओपन भी हो चुका हुआ, यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर अपडेट होने में टाइम लगे। तो यहाँ पर भी नेगेटिव शुरुआत हो रही है। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12-1 बजे रात को आप देख लो एक बार क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल गई। और जैसा कि हम निफ्टी 50 में यही देख रहे थे कि ये सपोर्ट, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, हमारे लिए बहुत काम कर सकती है। तो ये आपको दिख रही थी, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई थी कि ये ट्रेंड लाइन, तो आज यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर क्या हुआ, फिर से ये एक तरह से ब्रेक होती हुई दिखाई दी और यहाँ से ही मार्केट वापस से यहाँ पर इसी पर आ चुका है। अब ये डिसीजन क्या होगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो आज का जो कैंडल है, अगर इस कैंडल को अगर हम देखें गौर से, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक कन्फ्यूज करने वाला कैंडल है। और थोड़ा सा क्लियरिटी, अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता इसके नीचे, इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग देता, नहीं 23,600 के नीचे अगर क्लोजिंग करता, थोड़ा सा हम बोल सकते थे कि ये मार्केट थोड़ा सा नीचे जा सकता है। लेकिन अभी हमारे पास में क्या हो गया कि देखो, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ये एक मिडिल लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगी और एक ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। मतलब 23,600 हमारे लिए यहाँ पर क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। और 23,750 के आसपास हमारे लिए रेजिस्टेंस, ये 700 हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कि 23,700 हमारे लिए क्या काम करेगा। चलिए मैं आपको फिर से बताता हूँ कि ये वाला 23,900 का था, अभी हमारे लिए कुछ काम का मतलब है ही नहीं। अब 23,700 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और 23,600 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर बात कर रहा हूँ कि 23,600 के नीचे ओपन होता है तो ये हो सकता है 23,700 तक जाए और फिर यहाँ से गिरावट देखने को मिले। अगर ये 23,700 के आसपास जाएगा तो ओपन होगा, 23,700 के आसपास ओपन होगा तो ये वापस से 23,600 के आसपास आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर निफ्टी 50 पर मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी में आपको दिखाना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैंडल बनता हुआ देखने को मिला है। लेकिन एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी कि कहीं ना कहीं इसने भी यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग जरूर किया है, लेकिन कुछ खास यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। एक तरह से थोड़ा सा यही थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है। तो ये भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 51,000 हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का ही काम करेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पहले तो ये देखना है कि ये हमारे लिए 51,000 के ऊपर ओपन हो रहा है। थोड़ा सा हमारे लिए यहाँ पर क्या कर सकता है, पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है और उसके बाद यहाँ पर सेलिंग आ सकती है, या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर सेलिंग आ जाए और उसके बाद में यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आए और फिर से 51,000 को टच करें। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर यही इतना एनालिसिस था हमारा कि देखो FII कुछ नहीं कर सकते, DI कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पर क्लियर देख रहे हैं। एक चीज़ हम यहाँ पर जो क्लियर देख रहे हैं वो कौन सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि भाई FII जब से सेलिंग कर रहे हैं ना, तब से मार्केट डाउन साइड ही जा रहा है। मतलब चाहे वो थोड़ा सेलिंग करे, ज़्यादा सेलिंग कितने करे, मतलब FII जब से सेलिंग कर रहे हैं तब से नीचे ही जा रहा है।
ये तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई कि FII जब तक पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक हम मार्केट में कोई भी यहाँ पर बाइंग की बात कर ही नहीं सकते। तो ये निष्कर्ष यहाँ पर निकल के आ रहा है। और थोड़ा सा हमको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो डाउ जोन्स है ये वो क्या कर रहा है, उस पर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि अगर वो नेगेटिव में है तो थोड़ा सा हम नेगेटिव ही रहना चाहिए, अगर हम वो पॉजिटिव है थोड़ा हमको पॉजिटिव रहना चाहिए।